हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सबसेट को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने टाइप ऑफ सेट को स्टडी किया, आज हम सबसेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसेट के डेफिनेशन की तरफ कि सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। सबसेट जो है वो हमेशा एक पेयर ऑफ सेट के लिए एग्जिस्ट करता है। सबसेट जो वर्ड है सबसेट्स, ये हमेशा एक पेयर ऑफ सेट के लिए एग्जिस्ट करता है। दो सेट अगर अपने पास हो ए और बी, तो कोई एक किसी एक का सबसेट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, दो सेट लिया, एक लिया ए और एक क्या लिया बी, और फिर मैंने अभी इसको डिफाइन किया कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, यानी कि अगर ए बी का सबसेट हुआ तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। बी का एलिमेंट ए में है कि नहीं है, इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा कंडीशन किस पर है, हमारा कंडीशन जो है वो किस पे है, ए पे है, ए के एलिमेंट पे है कि ए के सारे एलिमेंट कहां होने चाहिए, बी के अंदर होने चाहिए। और इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो, यू को मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, उस टाइप से इसका सिंबल होता है, ये होगा ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो कहीं ऐसा अगर लिखा मिले आपको तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसको सिंबॉलिक तरीके से अगर मैं देखूं तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। ए का जो एलिमेंट है क्या है, एक्स है। और अगर ए बी का सबसेट है तो ये जो एक्स एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, ये एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, ये बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, जितने भी एक्स होंगे ए के अंदर, उन सारे एक्स जो है वो बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी जो है वो ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं दो पेयर लेता हूं, ए ले लिया मैंने सपोज 1 2 और 3, ए क्या ले लिया मैंने 1 2 और 3, और मैंने बी लिया 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने दो सेट लिया है आपके लिए, एक ये ए है और एक ये क्या है, बी है। अब मैं पूछूंगा कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। अब जो हम ए पे फोकस करते हैं, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है 2 और 3 है। इसके सारे एलिमेंट क्या बी में है, आंसर है यस, इसके सारे एलिमेंट बी में है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो इन सेट बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है ना। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, ए इज सबसेट ऑफ व्हाट, बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बी में देखो दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है, बी का जो एलिमेंट 4 है वो ए में नहीं है, तो हमको बी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सबसेट कौन है, ए है, किसका, बी का। तो ए के सारे एलिमेंट कहां होने चाहिए, बी में होने चाहिए। बी के कुछ एलिमेंट ए में होंगे, जैसे 1 2 3 ए में है, बट हो सकता है कि बी के अंदर ए के एलिमेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो, जैसे 4 और 5। तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो दो पेयर ऑफ सेट अगर आपके पास हो, अगर आपके पास पेयर ऑफ सेट हो, यानी कि दो सेट हो आपके पास, तो आप उन दोनों को देख करके बता सकते हो कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये दोनों सेट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे किसका सारा का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है। तो बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है, तो बी जो है वो ए का सबसेट होगा, नहीं होगा। लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं, तो यस है, तो हमारा ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे।
अगर सपोज करो, अगर मैंने ए दिया है x such that x belongs to natural number। मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट का एग्जांपल दिया a, x belongs to natural number। एक मैंने सेट दिया b, ये भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रहा हूं। a equal to x such that x belongs to I मतलब इंटीजर, अब क्वेश्चन में है a सबसेट ऑफ b, दूसरा ऑप्शन है b इज सबसेट ऑफ a, तीसरा ऑप्शन है a इज कांट से। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, a जो है वो b का सबसेट है, और दूसरा ऑप्शन है b जो है वो a का सबसेट है, और तीसरा है सर पता नहीं। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब क्या करें तो जरा देखो a में कौन कौन एलिमेंट आएगा। a में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो a कैसे लिख सकता हूं मैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कोई कैप नहीं लगा हुआ है, अपर कैप, कहां तक जाना है, तो हम लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा नेचुरल नंबर ये। दूसरा सेट जो है b, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं या रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और ये दोनों साइड मूव करेगा, पॉजिटिव में भी मूव करेगा और निगेटिव में भी मूव करेगा, डॉट डॉट। ठीक है, तो ये a हुआ और ये क्या हुआ, b हुआ। ये सारे के सारे एलिमेंट यहां से इधर इस सेट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, तो a में 1 2 3 के आगे, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है a में, वो सब इसमें आ जाएंगे, बट इसका नेगेटिव वाला इसमें नहीं। अब अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a is also lies in set b, तो ये लाइन मेरा सही है कि गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सारे एलिमेंट जो है वो सेट a के वो सेट b में आ रहे हैं, तो a b का सबसेट होगा कि b a का सबसेट होगा, तो आंसर है a इज सबसेट ऑफ व्हाट, b। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्या b a का सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि b में 0 है, नेगेटिव्स है, और वो a में नहीं है, तो b के सारे एलिमेंट a में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसीलिए अगर कोई आपसे बोले कि b a का सबसेट है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं और जरा देखते हैं सबसेट के बारे में। समझ में आया सबको, कोई भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए तुमको हमें बताना पड़ेगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, लेकिन इजी भी है, लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने a दिया है 1 2 5 7। एक मैंने एग्जांपल दिया a, जिसमें हमारे पास a क्या है, 1 2 5 7। एक मैंने एग्जांपल दिया b 2 5 7 10। ठीक है, अब ये देखना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पे मैं देखूं a के अंदर है 1 2 5 7, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 5 7, और b को मैं लिखूं 2 5 7 10। 2 इसके अंदर है, हाँ है, 5 है, हाँ 5 भी है,
7 है, हाँ 7 भी है। 1 इसके अंदर है क्या? आंसर है नो। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि A इज सबसेट ऑफ B? क्या हम ये कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B? तो आंसर है नहीं, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन वो B में नहीं है। तो जब तक सारे के सारे एलिमेंट B में नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि A इज सबसेट ऑफ B। डेफिनेशन ही यही कहता है कि A के सारे एलिमेंट अगर B में हुए तो ही A B का सबसेट होगा। यहां पे मैंने एक ऐसा एलिमेंट A में दिया है जो B में नहीं है, तो A B का सबसेट नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, क्या B A का सबसेट है? क्या B A का सबसेट है? तो देखो जरा, सिमिलरली अगर मैं देखूं कि ये B है, B का 2 इसमें है, हाँ है, 5 इसमें है, हाँ है, 7 भी इसमें है, तो B के 3 एलिमेंट 2, 5 और 7 A को बिलोंग कर रहे हैं। बट जरा 10 पे फोकस करो, क्या 10 A में है? आंसर है नो। जो 10 एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। तो क्या B भी A का सबसेट होगा? नहीं होगा। अगर 10 भी इसके अंदर होता तो ही B क्या होता? A का सबसेट होता। यहां पर क्या होगा कि ना तो A B का सबसेट है और ना ही B A का सबसेट है। सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट? ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। एक सेट अगर कोई गिवन है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सपोज करो ये एक सेट है 1 2 3 4। ये क्या है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। एक सेट मैंने लिया B 1 3 4 और एक मैंने सेट लिया P 1 4 और एक मैंने सेट लिया Q 1 2 और 5। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों में A का सबसेट कौन कौन है। तो जरा देखो B में कौन कौन है? 1 3 4। इसके अंदर 1 3 4 है या नहीं है? हाँ है। तो B जो होगा B इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा। हम सिंबल क्या यूज करेंगे? B इज सबसेट ऑफ A। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? तो B A का सबसेट होगा क्या? हाँ होगा। 1 3 4 तीनों के तीनों एलिमेंट B के A में लाई कर रहे हैं, तो B A का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या P A का सबसेट है। तो P में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों 1 और 4 A में है क्या? हाँ है। तो P इज ऑल्सो क्या? सबसेट ऑफ A। तो मैं क्या लिखूंगा? P इज सबसेट ऑफ A। गॉट इट? अब हम जरा Q पे फोकस करते हैं, जरा इस पे फोकस करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 5। ये इसके कितने एलिमेंट A में हैं? जरा इस पर ध्यान दें। 1 है, यस 1 है, 2 भी है। क्या 5 A के अंदर है? आंसर है नो। 5 A को बिलोंग नहीं करता है। तो क्या इसके तीनों एलिमेंट A में है? आंसर है नो। तो क्या Q जो है वो सबसेट होगा A का? Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्या? A। समझ में आया क्या? तो जो Q होगा वो सबसेट नहीं होगा। तो जो सबसेट नहीं होता है उसका सिंबल होता है कि सबसेट का साइन बना के और उस पे क्या कर दो? एक लाइन ड्रॉ कर दो, कैंसिल कर दो कि B जो है वो A का सबसेट, सॉरी Q जो है वो A का सबसेट नहीं। ये एग्जांपल मैंने क्यों कराया? इस एग्जांपल को कराने के पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था कि 3 सेट थे यहाँ,
इसमें से ये दोनों ए के सबसेट हैं, एक तीसरा जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ये जो पहला है वो भी सबसेट है, जो दूसरा है वो भी सबसेट है, बट तीसरा जो है वो सबसेट नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस ए के इन दोनों के अलावा और कौन कौन सबसेट हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ए के कितने सबसेट होंगे। तो अगला फोकस हमारा इस पे है कि अगर कोई भी सेट गिवन है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। यहां पे दो इसके सबसेट है, एक इसका सबसेट नहीं है, तो इस ए के और कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो है वो टॉपिक है ऑल पॉसिबल सबसेट फॉर एनी गिवन सेट ए। कोई अगर सेट ए गिवन है तो इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेट गिवन है हमको ए, बी और सी। मैंने क्या किया, कुछ नए नए सेट बनाना स्टार्ट किया इसके एलिमेंट की हेल्प से, यानी कि ए बी सी की मदद से हम नए नए सेट डिजाइन करने जा रहे हैं। तो पहले मैं एक एक एलिमेंट का सेट बनाऊंगा, मैं एक एक एलिमेंट का सेट बनाऊंगा। तो कुछ सेट हम अपनी तरफ से डिजाइन करते हैं और मैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट का सेट बनाऊंगा और वो सिंगल एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। तो सिंगल एलिमेंट के कितने सेट मैं डिजाइन कर सकता हूं, तो मैं 3 सेट डिजाइन कर सकता हूं इसकी मदद से, क्योंकि यहां पे भी कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो एक बार मैं ए ले लिया, ये भी एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए है। मैंने बी लिया, बी भी एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, और ब्रैकेट लगाने से ये भी एक सेट बन गया। और एक तीसरा मैंने ले लिया सी। क्या कोई चौथा सेट बनेगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो और वो एलिमेंट ए को बिलोंग करता हो? तो आंसर है नहीं। एक एक एलिमेंट वाले अगर मैं सेट बनाऊं तो इनके तो एक एलिमेंट की मदद से एक एक एलिमेंट वाले सिर्फ 3 सेट बना सकता हूं। अब अगर मैं पूछूं तुमसे, इन तीनों सेट को अगर मैं नाम दे दूं, ये P है, ये Q है और ये R है, या बिना नाम दिए भी अगर मैं पूछूं कि ये वाला सेट इसका सबसेट है क्या, तो आंसर है यस, क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है क्या? हाँ है, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है, वो है A। तो A इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें हैं तो ये भी इसका सबसेट होगा। सिमिलरली ये दोनों भी ए का क्या है? सबसेट है। तो ये तीनों के तीनों सेट ए के सबसेट हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। कुछ आप देखते हैं जरा, इसमें 3 एलिमेंट है, हम 2-2 एलिमेंट से भी तो बना सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों एलिमेंट की मदद से, यानी कि इन तीनों एलिमेंट से अगर हम 2-2 का पेयर डिजाइन करें और उससे एक नया सेट बनाएं, तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है? जरा देखो, मैंने लिया A, B, मैंने इसके 2 एलिमेंट लिए और उससे एक नया सेट बना दिया। तो 2 लेना है तो जरूरी है कि A और B लें, हम B और C भी ले सकते हैं। अब जरूरी है कि B और C ही लें, हम A और C भी ले सकते हैं। तो अब कोई चौथा पेयर नहीं बना पाओगे, या तो AB, या तो BC, या तो AC। अगर तुमको 2-2 का पेयर बनाना है तो तुम सिर्फ ये 3 पेयर ही बना सकते हो। अब क्या ये तीनों सेट A के सबसेट हैं? आंसर है यस, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। इसके सारे के सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हैं कि नहीं? यस। और इसके भी सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों भी सेट A का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो बाय डेफिनेशन यस।
अब एक मजेदार चीज, मैंने 2 लिया था, मैंने 3 ले लिया। अब 3 का तो सिर्फ मैं एक ही सेट बना सकता हूं और वो खुद ही ए होगा। तो इसका सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? हाँ है। तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये खुद ए ही तो है। तो यानी कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। एक ऑप्शन और है, मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसको 5 भी बोलते हैं, इसको 5 भी बोलते हैं। इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो 2 बात आपको कंक्लूजन में याद रखना है। यहां मैं सबसे पहले देखूं कि कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पे टोटल कितने सबसेट बने? 8 सबसेट। ठीक है, इस पे हम आएंगे वापस। तो इस एग्जांपल से मैंने ये बताया कि किसी भी सेट से हम कितने सबसेट डिजाइन कर सकते हैं। और यहां से हमको कंक्लूजन मिला, एक कंक्लूजन तो ये मिला कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी सेट अगर है तो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। कोई भी सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। और दूसरी बात ये, 5 और एम्प्टी सेट को हम 5 लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं इज, क्योंकि ये तो सब में कंडीशन यही अप्लाई होगा कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो हाँ है। अब ए की जगह बी हो, सी हो, डी हो, तो दुनिया का कोई भी सेट यहां पर हो, सबका जो सबसेट है वो 5 होगा। तो यानी कि 5 और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दुनिया का कोई भी सेट हो, उसके 2 सबसेट तो फिक्स हैं, एक तो खुद ही हो जाएगा और एक 5। तो 2 तो होंगे, एक खुद ही और एक 5, जो कि यहां पे, उसके अलावा भी कुछ होंगे। तो यहां पर टोटल सबसेट कितना आया? 8 आया। एक इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा दिमाग में रखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज सबसेट ऑफ एवरी। तो पहले तो अगर लिखना हो किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट, तो पहले तो ये दोनों लिख दो, ये 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं। तो जरा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा 8 आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला तुमको क्लियर हो जाएगा। तुम खुद से भी बता सकते हो कि कैसे होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई सेट ए है 5, 6, हमको बताना है कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे। तो हम सबसे पहले इसका एक सबसेट बना लेते हैं 5। मैंने बताया कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 जो होगा वो इसका भी सबसेट होगा। अच्छा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो हम यहां पे क्या मेंशन करेंगे? 5, 6। तो दुनिया में कोई भी सेट हो, उसके 2 सबसेट तो फिक्स हैं, एक 5 और एक वो खुद। 2 सबसेट तो फिक्स हैं, एक 5 और एक वो खुद। ठीक है, अब बाकी हम अब एक एक एलिमेंट का बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक हम 5 ले लेंगे और एक हम क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। हमने यहाँ पे एक एक से स्टार्ट किया था, फिर 2 लिया था, फिर 3 लिया था। यहां पे 2 लेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा और वो ही। ठीक है, तो यहां पे टोटल सबसेट कितने हैं? अगर मैं यहां पर पूछूं कि ए की टोटल सबसेट कितने होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे 4 आया और यहां पर 8 आया।
क्या क्या हमको इसमें दिख रहा है? पैटर्न। इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ आंसर क्या आया? 8 आया। यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 4 आया। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू n, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, यानी कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 का पावर n होगा। ये है वो फॉर्मूला। क्या होगा? 2 का पावर n होगा। n क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, दैट मींस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। अब अगर इसको यहां अप्लाई करो तो ये जो हमारा 4 है, 2 का पावर 2, कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो 2 का पावर 2 4 आया कि नहीं? 4 सबसेट। और यहां पे कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर 3 लिख सकता हूं। तो 2 का पावर कार्डिनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? और 8 यहां पर सबसेट था कि नहीं? बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो जब आप PNC एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, तो आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सबसेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं कि इफ NA equal to 5, then number of subset of set A। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 raised to the power 5, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। तो कितने सबसेट होंगे इसके? 32 सबसेट होंगे। करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ any set having 64 subset, if any set having 64 subset, then find number of elements in set। कोई एक सेट है, उसके सबसेट कितने गिवन है आपको? देखो उसके सबसेट कितने गिवन है? 64। तो पूछा है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n। मैंने अज्यूम किया कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट क्या होगा? अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 raised to the power क्या? n। और गिवन क्या है? गिवन है कि ये जो सबसेट है वो कितने हैं? 64 है। तो इसका मतलब 2 raised to the power n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। और 64 का मतलब 2 का पावर क्या होता है? 6 होता है। बेस सेम है, पावर इक्वल होगा क्या? तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वो कैसे, कौन सा सेट होगा? सॉरी, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? उसमें 6 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट होंगे तो हमारे पास कितने सबसेट हो जाएंगे? 64। समझ में आया सबको? अभी आगे और कुछ देखते हैं क्या क्या इसमें हो जाएगा। तो आपने अभी देखा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट निकालना भी सिखा दिया मैंने, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा मैंने वो भी बता दिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये है कि जितने भी सबसेट बनते हैं
उसमें जो एम्प्टी सेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और वो खुद जो भी एक सबसेट होता है वो भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। समझ में आया? तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम phi and itself, every subset is proper सबसेट। तो फाई और खुद के अलावा जो बाकी बचे हुए सबसेट हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको दूं 3 4 5, एक सेट है जिसको मैंने नाम दे दिया क्या? ए। अगर मैं इसके सारे सबसेट को लिखना स्टार्ट करूं तो मैं स्टार्ट किससे करूंगा? 5 से, और फिर इटसेल्फ यानी कि 1 2 और 3, ये दो तो इसके सबसेट होंगे ही। इसके अलावा अब मैं सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट बनाऊंगा, वो कितने होंगे? वो टोटल 3 बनेंगे। डबल एलिमेंट वाले सबसेट बनाऊंगा, वो भी 3 बनेंगे। सॉरी, एग्जांपल था 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अब मैं अगर सिंगल एलिमेंट वाले बनाऊंगा तो वो कौन कौन होंगे? 3 4 एंड 5, ठीक है। थ्री 4 एंड 5। अब अगर मैं डबल एलिमेंट वाले सबसेट बनाऊंगा तो वो कौन कौन होंगे? 3 4 4 5 एंड 3 5। तो मैंने डेफिनेशन में ये बोला कि अपार्ट फ्रॉम फाइव एंड इटसेल्फ, ये जरा देखो, इसमें फाइव नहीं है और इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि वो दोनों यहां पर। तो टोटल इसके कितने सबसेट थे? टोटल इसके 8 सबसेट थे, 2 ये और 6 ये। तो ये जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो टोटल सबसेट हमारे पास कितने थे? टोटल सबसेट कितने थे? 8। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो 8 - 2 यानी कि 6 होगा कि नहीं होगा? तो 5 और इटसेल्फ, ये जो 2 सबसेट है इसको मैं हटा दूंगा, तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? इसके 6 हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 का पावर n होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। अब उसमें से 2 सबसेट को हटा दो, माइनस क्या 2, इसमें से 2 सबसेट को हटा दो। क्यों? एक तो 5 को हटा दो और एक इटसेल्फ को हटा दो, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि इफ any set having 10 elements, find number of proper subset। तो कोई एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं, तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? तो तुमको पता है 2 का पावर n तो टोटल सबसेट होता है, -2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? 2⁻10। ये तो टोटल सबसेट हो गया, और -2 कर लेंगे इसमें से, तो आंसर क्या होगा? 1022। आंसर क्या होगा? 1022, क्योंकि 2 का पावर 10 क्या होता है? 1024, और -2 करेंगे तो 10। एक जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हम जरा उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से आप देख लो 2013 या 2014 में आया था। क्वेश्चन ये है कि 2 सेट्स
A and B having number of elements as M and N respectively। दो सेट है A और B और नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितना है M और N रेस्पेक्टिवली से लगाया। A का एलिमेंट कौन है M है और B का एलिमेंट कौन है N है। ठीक है। ऑल्सो M ग्रेटर देन N, M जो है वो N से क्या है बड़ा है, यानी कि A के अंदर जो सबसेट हैं वो B से A के अंदर जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट से ज्यादा है। ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर सबसेट इज 224। उनके सबसेट का डिफरेंस क्या है 224। फाइंड M प्लस N, फाइंड M प्लस N, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, तुम्हें इसको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सोचो क्या कहेंगे। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं दूंगा कि ऑप्शन देने पे क्या होगा, आप लोग तुक्के लगाने लगेंगे। ठीक है। तो अब इसमें आपको सोचना कैसे है, अब आपको इसमें सोचना कैसे है। 2 सेट गिवन है और दोनों सेट का एलिमेंट भी गिवन है M और N, और वही निकालना है, बस उनके सबसेट का डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A M दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B N दिया हुआ है। तो सबसेट ऑफ A क्या होगा, 2m होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर मैं पूछूं सबसेट ऑफ B क्या होगा, ये 2m होगा कि नहीं होगा, होगा। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि M बड़ा है, हमको गिवन क्या है M ग्रेटर देन N, तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, इनका डिफरेंस जो है वो 224 है। तो 2m माइनस 2n इक्वल टू 224, ये हमको क्या है गिवन। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास कोई मेथड नहीं। अलजेब्रा में तुम लॉगरिथम वगैरह अप्लाई करोगे, जब भी एक्सपोनेंट बेस का सिस्टम आता है तुम लॉगरिथम अप्लाई करते हो, बट ये लॉगरिथम से भी सॉल्व नहीं। यहां पे तुमको एक ही मेथड अप्लाई करना होगा, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्राई। तुमको पता है कि सबसेट अगर है, अब M और N का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर होगा, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऐसे ही होगा। अगर मैं यहां पे देखूं, थोड़ा सा रफ वर्क करूं, 2 का पावर मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, बट हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं 4 से, ये 16 होता है, क्योंकि डिफरेंस क्या चाहिए 2 का पावर, सॉरी डिफरेंस 224 है। 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 5 क्या होता है 32। अगर 4 एलिमेंट होंगे तो 16 सबसेट, 5 एलिमेंट होंगे तो 32 सबसेट। अगर मैं 6 करूं तो 64, अगर मैं 2 का पावर 7 करूं तो 128, और अगर मैं 2 का पावर 8 करूं तो 256, और अगर मैं 2 का पावर 9 करूं 512। अब ये जो 2 का पावर M है और 2 का पावर N है, वो ऐसे ही कोई ना कोई एक नंबर होगा, वो इससे आगे भी जा सकता है, इससे पीछे भी हो सकता है, बट तुमको पता है उसका डिफरेंस 224 है। तो डिफरेंस 224 यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इसमें तुमको ढूंढना है, यानी कि 200-250 के आसपास जो एक डिजिट होगा एक तो हम बोलेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस तो क्या होगा, देखो जरा, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो 224 से ज्यादा है। अब 512 के बाद 1024 हो जाता है, वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि हमको इसी में से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन 200 होगा। अब मेरे को दिख रहा है एक तो ये और एक मुझे ये 256
56 में से अगर मैं 32 माइनस करूं क्या आता है 224। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसेट का डिफरेंस का, तो तुम इस तरह से लिखोगे और फिर खुद से 2 4 5 एग्जांपल लेकर के डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये 224 डिफरेंस कहां है। तो हमको 2 का पावर 8 और 2 का पावर 5 का डिफरेंस क्या मिल रहा है 224 मिल रहा है। तो हम फर्दर क्या प्रोसीड करेंगे 2 का पावर 8 माइनस 2 का पावर 5 इक्वल टू 224। ये हमको गिवन था और ये हम जानते हैं, ये हमको गिवन था, ये हम जानते। कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, m और n नेचुरल नंबर है। तो कंपेयर करने के बाद तुमको m क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है और n क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तुमको क्या निकालना था m प्लस n निकालना था और आंसर क्या हो गया 30। तो ये एक मेंस का क्वेश्चन था जो कि सबसेट पे डिजाइन था। और भी हम सबसेट पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और भी सबसेट के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या क्या और कॉन्सेप्ट है। वो आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसको अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।